सो हे गाइस, सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1 आ गया है एंड बॉय ओ बॉय, पीक सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा, पीक फ्रिक्शन। अगर तुम ये सुनने आए हो तो प्लीज चले जाओ। और अगर तुम्हें एकदम रियल वाला रिव्यू चाहिए सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1 का, देन मोस्ट वेलकम। लेकिन उससे पहले तुम ये देखो, स्काई किड भाई कहते हैं दिस इज पीक। पोके एम्प्टी फैन भाई तो क्रेजी ही हो गए। क्या हो गए? क्रेजी। बीबीएफ भाई टाइटल में लिखते हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1 इज पीक। और मैं अपनी निगाहों से देखा कि ये निगाह सोलो लेवलिंग को पीक लेवलिंग कह रहा है। और ब्रिंग स्टेफनी ने तो इसे गोट टियर एनीमे ही बना दिया। और भाई क्या तुमने ये नोटिस करा कि इंडियन एनिमे ट्यूबर्स तब भी अपने थंबनेल में थोड़ी मेहनत करते हैं। ये फॉरेनर जिनवू का सबसे फेमस पैनल लगा देंगे और उसके ऊपर अपनी शक्ल थोप देंगे सोलो लेवलिंग के टाइटल के साथ, बस बन गया इनका थंबनेल। मतलब ठीक है यार, हाइप होती है एनीमे की उसके रिलीज होने पे, सेकंड सीजन आने पे, लेकिन यार उस हाइप के चक्कर में किसी भी एनीमे को पीक बना देना। ये तो सही नहीं है। और वैसे तो एक तो अब इतनी हाइप होनी भी नहीं चाहिए सोलर लेवलिंग की जितनी इसकी हाइप बन रखी है। अभी इसकी पूरी हाइप बस इसके पावर सिस्टम की वजह से बनी हुई थी, क्योंकि वो थोड़ा यूनिक है। सॉरी, यूनिक था। अब दर्जनों मानवा में है ये पावर सिस्टम, और सोलर लेवलिंग के पहले सीजन में इसको अच्छे से यूज हो गया है और इसको एक्सप्लेन कर दिया फंडामेंटल्स क्या है इसके। और सिस्टम को भी आगे ये और मिलकर करेंगे ये सोलो लेवलिंग वाले। और मैंने अभी नोटिस करा कि मैंने पिछले 3 सेंटेंस जो बोले वो सिंपल सेंटेंस है और उनके बीच में कंजक्शन भी नहीं है। मेरे ग्रामर की ऐसी तैसी हो रखी है। चलो मेरे ग्रामर पे बाद में सवाल उठाएंगे, उससे पहले अब बढ़ते हैं एपिसोड 1 के रिव्यू पे। क्या ये एक पीक एपिसोड था? नहीं। क्या ये बेकार एपिसोड था? नहीं, ठीक ठाक से था ये एपिसोड। क्या इसके एनिमेशन जेजे या डीमन स्लेयर जितने अच्छे थे? नहीं। क्या इसकी एनिमेशन बेकार थी? नहीं, इसकी एनिमेशन भी ठीक ठाक थी। कहीं कहीं कॉस्ट कटिंग कही गई थी, और जहां पे इन्हें अच्छी एनिमेशन यूज करनी थी वहां इन्होंने अच्छी एनिमेशन भी यूज करी है। और वैसे भी इस एपिसोड में कोई सा भी पीक मोमेंट तो था नहीं। तब भी यार तुम मेरे को ये बताओ, ये 9.9 आउट ऑफ 10 की किस बात की रेटिंग लेके बैठा है भाई? IMDb रेटिंग पे जब मैंने लास्ट चेक करा था, ये 9 आउट ऑफ 10 लेके बैठा था रेटिंग। किस बात की भाई? डेब्यूटी तो करा है इसके सीजन 2 ने। इसका जवाब दो एनिमे फैंस, दो जवाब। इसकी एनिमेशन पे बात हो गई, पेसिंग, हाँ पेसिंग। इसकी बात क्या ही करूँ, पेसिंग की। पेसिंग इस सीजन की, पूरे सीजन की बहुत फास्ट होने वाली है, क्योंकि इस एक लौते सीजन में ये लोग 6 आर्क कवर करेंगे। इन 6 आर्क के नाम कुछ इससे हैं: रेड गेट आर्क, डीमन कैसल आर्क, रीटेस्टिंग रैंक आर्क, हंटर गिल्ड गेट आर्क, रिटर्न टू डीमन कैसल आर्क, और फाइनली जेजो आइलैंड आर्क। यानी टोटल ये 61 चैप्टर कवर करेंगे सिर्फ एक सीजन में, और इनके पिछले सीजन में सिर्फ 45 चैप्टर कवर करे थे। तो पेसिंग की भी बात हो गई, तो एक एपिसोड में किन किन चीज़ों के बारे में बात कर सकते थे हम? एनिमेशन, पेसिंग, पीक मूवमेंट जो इसमें एक ही था। चलो अब बढ़ते हैं इसके एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन की ओर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाए, इसीलिए ये रहा कोई एक्सप्लेनेशन ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 1। जिन्वू सुबह लेट उठता है, जहाँ उसकी बहन का कॉल आता है कि स्कूल आओ पीटीएम में। जिन्वू तैयार होता है, जिसका पैनल एनिमे में हटा दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो जिन स्कूल जाता है जहाँ वो लड़कियों को रेस करता है। फिर वो टीचर के पास जाता है, जहाँ टीचर जिन की तारीफ करती है और जिन्हों को कहती है आओ कभी हवेली के पीछे, ताकि तुम जिन दोस्त को समझा सको कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। तो जिन्हों जिना की दोस्त के पास जाता है, कहता है कि Tell you how I feel about school, Jerry. It's a waste of time. चल तू मेरे साथ डंजन रेड में। और वो वाइट टाइगर गिल्ड की रेड में ले जाता है उसे, जहाँ वाइट टाइगर गिल्ड के बंदे खड़े होते हैं और वो रेड में चले जाते हैं उनके साथ। उस टाइम पे ही हुआंग डुंगसू भी कोरिया आता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो जिनचुल आता है, जिसे व्यूक ने गलती से एस रैंक हंटर क्या कह दिया। सारे पीछे ही पड़ गए भाई व्यूक के। उसने पिन कमेंट में खुद को करेक्ट भी कर रखा है, लेकिन भाई इतने लोगों ने ठीक करा है। मैं तो बस सोचा था कि 5-6 फोटो ढूंढ लूंगा उसकी, लेकिन भाई हद लोगों ने ठीक करा है व्यूक को। तो वापस जिन्वू पे आते हैं, तो जिन्वू और जिन की दोस्त, या एक बार चेक कर लेता हूँ इसका नाम, बार बार ये मीम यूज करना सही नहीं लग रहा है। हाँ, ये इसका हुआंग सोंग यी नाम है इसका। भाई यार कोरियंस के नाम बहुत गलत गलत होते हैं। हुआंग सोंगी और जिन्वू सी रैंक डंजन में जाते हैं, वाइट टाइगर गिल्ड के ऑब्वियसली।
बाकी हंटर्स के रैंक और यार नाम जानने के तुम्हारे कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो मरने वाले हैं। 2 हंटर के नाम जान लो बस तुम। ये ए रैंक हंटर है जिसका नाम किमचुल है, और ये बी रैंक हंटर है जिसका नाम है पार्क हेजिन। ए रैंक हंटर का नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे जाके जिन्वू के काम आने वाला है, और बी रैंक हंटर का नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक सुंदर लड़की है ये सारे जैसे ही सी रैंक डंजन में घुसते हैं वैसे ही वो रेड गेट बन जाता है। रेड गेट एक वन साइडेड डंजन होता है जिसके अंदर तुम तब तक नहीं निकल जिसके अंदर से तुम तब तक नहीं निकल सकते जब तक तुम उसके बॉस को मार ना दो। ना कोई अंदर से बाहर जा पाएगा, ना कोई बाहर से अंदर आ पाएगा। और फिर क्या, इन हंटर्स की टीम पे क्या नाम है, आई सेल्फ हमला कर देते हैं। एक किसी हंटर पे वार करते हैं जिसका नाम नहीं बताया, और एक सोंगी पे वार करते हैं। सोंगी को जिन्वू बचा लेता है और दूसरा हंटर अपने आप मर जाता है। उसके बाद किमचुल पूरी रेड टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है, जिसमें वो अपनी टीम में सारे सी रैंक के ऊपर वाले बंदों को ले लेता है और बाकी सी रैंक के नीचे वाले बंदे एक अलग टीम में बन जाते हैं। तभी पार्क हीजन वो किम से कहती है कि मैं जिन्वू की टीम में जाना चाहूँगी, तो तभी किम कहता है चली जा बॉस। वही मैं सोचू यार मैंने ये शब्द कैसे लिख दिया। फिर हीजन जिन्वू के पास जाके इस एपिसोड का नाम कहती है और दोनों टीम्स अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो किम की टीम को पेड़ों पे आइस बियर के निशान दिखते हैं, आइस बियर के पंजों के निशान दिखते हैं, और वो उसकी पूरी टीम डर जाती है। लेकिन तभी उनके सामने आइस बियर भी आ जाता है। उसी समय आयरन की पूरी टीम, एक सेकंड सॉरी स्पॉइलर हो गया, किम की पूरी टीम अपनी पैंट छोड़ो आर्मर तक पीली कर देती है। लेकिन किम एक बारी में आइस बियर को मार देता है। फिर सीन कट होता है, जिन्वू की टीम पे आता है। जिन्वू देखता है कि उसकी पूरी टीम को ठंड लग रही है, तो वो सबको अपनी गर्मी देता है और उसे कहता है कि सारे कोई भी चू तक नहीं करेगा। कितना बड़ा सैडेस्ट आदमी है यार अपना जिन्वू। उसके बाद जिन्वू ओरेवा रिबुरुआ पुनक्केन करने चले जाता है। तुम्हें क्या लगा सिर्फ व्यू की रेफरेंशियल जोक मार सकता है? मैं भी मार सकता हूँ, तुम इस रेफरेंस को समझ के दिखाओ। अच्छा ठीक है यार, सोलो लेवलिंग का जैपनीज नेम है ये। उसके बाद जिन्वू थोड़ा आगे जाता है जहाँ उसे आइस बियर की केव मिलती है, जिसके पास उसे बहुत सारे आइस बियर मिलते हैं क्योंकि आइस बियर की केव है ना वो। तो जिन्वू अपने सारे शैडो सोल्जर निकालता है और वो उस आइस बियर की टीम से लड़ते हैं। लेकिन सारे आइस बियर के मरने के बाद आइस बियर का लीडर आता है, जिसने आते ही जिन्वू की पूरी शैडो सोल्जर्स की आर्मी मार देता है और जिन्वू का माना पॉइंट खत्म कर देता है। फिर जिन्वू इग्रिस को भेजता है जो कि सिर्फ मात्र 4 अटैक में उसका सर कलम करके जिन्वू के पैरों पे फेंक देता है। और फिर सीन कट होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि किम की पूरी टीम को आई सेल्फ ने मार दिया है और आई सेल्फ का लीडर भी किम के सामने आया है। लेकिन किम की इतनी गंदी फटी में होती है ना, वो वहां से भग जाता है बहुत जोर में। और बस यही था पूरा एपिसोड 1। अगर तुम्हें एपिसोड 1 अच्छा लगा तो कमेंट में बताना क्यों अच्छा लगा। मेरे को तो नहीं लगा इतना अच्छा। और मैं तुमसे मिलता हूँ 13 तारीख को सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 2 के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।